नमस्कार, मैं प्रिया राज। आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपको बता दें कि जहां बीजेपी अभी कई समुदायों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए एक पहल जारी किया है। कहा जाए तो बिहार विधानसभा चुनाव में हर कोई नए समीकरण को शादी की तैयारी कर रहा है, लेकिन इस बीच बीजेपी के नेताओं की तरफ से ना ही कोई सूझ में और कहा जाए तो पहल शुरू हो रही है और ना ही कोई परिवर्तित बातें निकलकर सामने आ रही है। लेकिन परिवर्तन हुआ भी है तो अब सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं। आखिरकार ये राजनीति में चल क्या रहा है? जहां जदयू को देखा जाए तो पार्टी में कई नेताएं हैं, हर किसी को मंत्रिमंडल विस्तार में कई चेहरे मिले जो कई समुदाय से बिलोंग करते हैं। इसके बावजूद भी जहां देखा जाता है कि यादवों की संख्या सबसे ज्यादा मानी जाती है, यादवों का गढ़ भी देखा जाता है जो कहीं ना कहीं राजनीति में सबसे बड़ी दांव खिलती नजर आती है। कहा जाए तो यादवों को काफी मन से चलने वाली समुदाय माने जाते हैं। इस दौरान बीजेपी यादवों का आखिरकार समीकरण पूरी तरह से अलग क्यों कर दिया है, यह सवाल खड़ा होता है, क्योंकि बातें कुछ ऐसी ही निकलकर सामने आ रही है। जहां यादव वोट बैंक को बीजेपी ना ही मंत्री मंडल में कोई जगह दे रही है, ना ही मंत्री पद पर कोई यादव समाज का मंत्री बन रहा है। इस भी सवाल उठता है कि क्या बीजेपी वाकई आरजेडी के लिए ही यादव समाज को छोड़ दिया है? यह सवाल उठना लाजमी हो गया है, क्योंकि जहां तेजस्वी यादव और आरजेडी पार्टी लगातार यादवों का वोट बैंक साधने की कोशिश करते हैं, हमेशा से यादवों का झुकाव आरजेडी की तरफ से बढ़ता नजर आता है। तो क्या बीजेपी यादव को धीरे धीरे इन बातों की वजह से दरकिनार कर रहा है? ये सवाल राजनीति में तो उठ रहे हैं, साथ ही साथ यादव समाज के लोगों के अंदर भी ये सवाल खड़े हो रहे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं बीजेपी सिर्फ जनरल और कहा जाए तो उन लोगों को शामिल कर रहा है जिसका असर अगले कई सालों से देखने को मिल रहा है। और ये बातें तब से स्पष्ट हो गई जब यादव की तरफ से किसी को मंत्रिमंडल विस्तार में जगह ना मिली हो। एक एक करके हम आज तमाम मुद्दों पर, तमाम पहलुओं पर नजर डालेंगे, गौर फरमाइएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि बीजेपी की आखिरकार रणनीति क्या है। तो बिहार में यादव समाज की अच्छी खासी आबादी है और यह प्रारंभिक रूप से आरजेडी का मजबूत वोट बैंक माना जाता है। पिछली जेडीयू आरजेडी सरकार में 8 यादव मंत्री थे, लेकिन अब जेडीयू ने सिर्फ 1 यादव को मंत्री बनाया है और बीजेपी ने एक भी नहीं। बीजेपी का यह निर्णय कहीं राजनीतिक सवाल खड़े कर रहे हैं और साथ ही साथ क्या पार्टी ने यादव समुदाय को पूरी तरह से आरजेडी के हवाले कर दिया है, या फिर वो गैर यादव जातियों को एकजुट करने की रणनीति अपना रही है? दूसरी पॉइंट पे अगर पहल दिया जाए तो जातिगत संतुलन और बीजेपी का आखिरकार संदेश क्या जारी हो रहा है? तो बीजेपी ने इस मंत्रिमंडल विस्तार में ऊंची जाति और अति पिछड़ा वर्ग के नेताओं को अधिक तरजीह दी है। पार्टी की मौजूदा रणनीति इस बात को दर्शाती है कि वो यादव वोट बैंक की तुलना में अन्य समुदायों को अपने पक्ष में करने पर अधिक ध्यान दे रही है। इस मामले पर कई पत्रकार भी बातचीत कर रहे हैं। तो बीजेपी का मानना है कि यादव वोट तो सीधे आरजेडी को जाता है, ऐसे में क्यों ना दूसरे वर्ग पर ही फोकस किया जाए ताकि बिहार में ज्यादा सीटों पर पकड़ मजबूत हो। क्योंकि बीजेपी ने 2017 में जब सरकार बनी तो नंद किशोर यादव को मंत्री बनाया था, उन्हें राज्य का महत्वपूर्ण विभाग पथ निर्माण का जिम्मा भी सौंपा। हालांकि 2020 के चुनाव में बीजेपी को इससे ज्यादा फायदा नहीं मिला। ऐसे में बीजेपी ने दूसरी जातियों पर फोकस करना शुरू कर दिया है। अभी आपने सुना कि बीजेपी से जब पत्रकारों ने, बड़े बड़े मीडिया संस्थानों ने बातचीत करने की कोशिश की तो उनका कहना है कि आरजेडी की तरफ यादव का झुकाव ज्यादा है और यह हमेशा से देखा गया। हमने एक बार कोशिश भी की थी, 2017 में नंद किशोर यादव को मंत्री पद दिया था, जिसके बाद से हमें कुछ वैसा नहीं मिला जो कहीं ना कहीं यादव समाज को हमारे बीजेपी की तरफ आकर्षित कर सके। अब सवाल उठता है कि जहां हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं यादव समाज को आकर्षित करने में, दूसरे समुदाय पर अगर फोकस किया जाए तो हमारे वोट बैंक पर भी असर पड़ सकता है। लेकिन पूरी तरह से यादव समाज को आरजेडी के खेमे में डाल देना कहीं ना कहीं ये बीजेपी के लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। साथ ही साथ बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार की पार्टी को भी नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि तेजस्वी यादव तो यादवों के लिए दिल से दरवाजा खोले रहते हैं। हमेशा से यादव का भी उन्हें सपोर्ट मिलता रहा है। लेकिन इस भी सवाल उठ रहा है कि जहां कुछ यादव ऐसे भी हैं जब भी चाहते हैं कि बीजेपी के सकारात्मक संदेश पर हम चले, उनको वोट दे, लेकिन कहीं ना कहीं अगर बीजेपी इस तरह से उन्हें नजरअंदाज करती है तो इसका असर बीजेपी के वोट बैंक पर काफी गहरा पड़ने वाला है। क्योंकि बिहार में देखा जाए तो बिहार में यादव की आबादी काफी ज्यादा है और देखा जाए तो, गौर फरमाया जाए तो यादवों की आबादी के साथ साथ चलावा भी काफी चलता रहता है।
इस बीच सवाल उठता है कि तेजस्वी यादव जहां एक वोट बैंक की कोशिश में लगे हुए तो दूसरी वोट बैंक वो खुद आकर्षित करते नजर आएंगे। जब बीजेपी इस तरह की सोच रखना शुरू कर दे कि वो लगातार ये सोचना शुरू कर दे कि आरजेडी के खेमे में यादव का वोट बैंक जाता है तो हम क्यों उस पर ध्यान दें, तो ऐसा करने से कहीं ना कहीं सिर्फ बीजेपी को ही नहीं नुकसान होगा बल्कि नीतीश कुमार की पार्टी को भी बड़ा नुकसान होने वाला है। और ये आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में इसका असर काफी मजबूती के साथ देखी जाएगी, जहां तेजस्वी यादव की पार्टी यानी कि आरजेडी को काफी मजबूती के साथ साथ जीत भी हासिल करने की बातें हो रही है, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी रवैया अपना रहा है हो सकता है कि कई वोट बैंक उनके खेमे से कटते चला जाए। और इसी तरह से अगर वोट बैंक कटते चला जाएगा तो हो सकता है कि बीजेपी को वोट देने के लिए सिर्फ कुछ समुदाय के लोग ही बच जाएंगे। अब ऐसे में क्या कुछ होता है देखना दिलचस्प रहेगा। तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा एक न्यूज़ 24 पर। धन्यवाद।